नमस्कार दर्शकों, मैं ओमकार अवस्थी आप सभी का एमसीयू दर्शन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं प्रोफेसर पीयूष पहाड़े सर से, जो कि नैक के विशेषज्ञ हैं एवं साथ में शिक्षाविद हैं। सर, आपका एशिया के पहले और भारत के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे विश्वविद्यालय में जो कार्यशाला हुई है 2 दिवसीय, जिसका आज अंतिम दिन है, उसमें आप आए हुए थे। तो सर, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे जो होगा वो मेरा यह है कि नवीन शिक्षा नीति के बारे में आप बताइए, नवीन शिक्षा नीति क्या है? नवीन शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी पहल है इस देश की। आज तक हम इसी तरीके से पढ़ते आए हैं कि मैंने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, जो भी पढ़ लिया, उस विषय का ही ज्ञान मुझे मिलता था। उस विषय का एप्लीकेशन कैसे करना है ये समझ में नहीं आता था। मैंने पढ़ने के बाद कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी मुझे मालूम नहीं, मैंने आगे क्यों पढ़ना है ये भी नहीं मुझे मालूम। तो नवीन शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात क्या है, तो वो कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। यानी आपको क्या मिलने वाला है ये पहले समझना चाहिए, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो ये हमें समझ में आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि मुझे ये समझ में आता है कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैं ये तो पढ़ना चाहता हूँ कि मान लो मेरा विषय है ज़ूलॉजी, मुझे ज़ूलॉजी पढ़ना है, पर मुझे संगीत भी बहुत पसंद है या मुझे और भी कुछ कलाएं सीखनी है। तो अब तक का जो एजुकेशन था उसमें मैं ये बाकी की चीज़ें नहीं कर पाता था। अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे उसके कोई क्रेडिट्स, मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। मैंने मेरी पढ़ाई होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाके जैसे जमेगा वैसे पढ़ना है। तो ये एक और नई बात हो गई है कि मुझे जो सीखना है, यानी स्टूडेंट को जो सीखना है, विद्यार्थी को जो सीखना है वो सीख सकता है। वो इस तरीके से भी सीख सकता है कि मान लो कि एक विश्वविद्यालय में या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मुझे पत्रकारिता सीखनी है, पर मुझे कला सीखनी है कहीं पे तो भी, और पड़ोस में और एक विश्वविद्यालय है या और एक कॉलेज है, मैं वहाँ जाके भी पढ़ूँगा और उसके जो मार्क्स है, जिसको हम अभी क्रेडिट्स कहते हैं, मार्क्स नहीं कहेंगे, वो क्रेडिट्स यहाँ पे लाके दूंगा और वो गिने जाएंगे। तो जब उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब वो कलाएं भी उसके रिजल्ट में आएंगी कि जो उसने पढ़ी है, कि जो आज नहीं है। ठीक है सर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रवर्तन परिषद यानी कि नैक सर क्या है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, क्या आप जानते हो कि जब नैक शुरू हुआ 25 साल पहले, तब हर कोई कहता था कि इस मूल्यांकन के कारण कॉलेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। या तो वो कहते थे कि हम प्राइवेट है, या तो वो कहते थे हम सरकारी है, हमारे पगार में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। पर इसके कारण एक बात शुरू हो गई, छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। ये समझ में आ गया कि यहाँ के टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, सफ़ा नहीं है, तो वो सफ़ा रखने पड़ेंगे। तो विद्यार्थियों को पहली नैक में जिन कॉलेजेस की 4 बार 5 बार नैक हो चुकी है पिछले 25 सालों में, उनकी पहली बार ऐसी हुई कि उन्होंने पहले नैक में ऐसे किया कि कलर लगाया। जिस कॉलेज को कलर नहीं था उसको कलर आ गया, जिस कॉलेज में टॉयलेट्स नहीं थे, स्वच्छता गृह नहीं थे, वहाँ स्वच्छता गृह आ गए।
जब 5 साल हो गए और फिर नैक आने वाला है समझा, तो उनकी लाइब्रेरी सुधरने लग गई। देखो कितनी दूसरे ही नैक में फ़र्क दिखना शुरू हो गया कि अब विद्यार्थियों को अच्छी लाइब्रेरी मिलना शुरू हो गया। अलग अलग सिखाने के तरीके टीचर्स ने सीखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे रिसर्च की तरफ जाना शुरू हो गया और आज ये परिस्थिति है कि हर विश्वविद्यालय और हर विद्यालय महाविद्यालय ये सोचता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कैसे पहुंचूं, और वो नैक के कारण ही हुआ है, वरना ये सोच हमारे शिक्षा नीति में और हमारे शिक्षण में कहीं पर भी नहीं थी। सर अभी आपने नैक की जानकारी दी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा शिक्षा में शोध के महत्व क्या है? शिक्षा सोच ही तो है। शिक्षा में शोध के महत्व क्या है सर? शोध का महत्व क्या है? शिक्षा में शोध का बहुत महत्व है जी। और नई शिक्षा नीति में वो और बड़ा होगा। आज तक जो शोध हुआ करता था वो कुछ ऐसा था कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को स्कूली या कॉलेज का ज्ञान देता हूँ, लेकिन रिसर्च या शोध पे कुछ बताता नहीं था। अब जो फ़र्क आ रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो तभी आप संशोधन शुरू कर दोगे, आपके पढ़ाई का एक भाग हो जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज आप देखते हो कि हर नई बात जो आती है उसके साथ संशोधन होता है। मान लो कि अगर हमने देखा तो पिछले 10 साल में मोबाइल्स में कितना फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। जब शुरू हुआ था तो एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल हुआ करता था और आज मोबाइल यानी सब कुछ है। आपकी बैंक भी मोबाइल है, आपका कम्युनिकेशन भी मोबाइल है, आपका पत्र व्यवहार भी मोबाइल है, आपका जीवन ही मोबाइल है जी। उसी तरीके से ये क्यों हुआ? क्योंकि जो संशोधन हुआ उस क्षेत्र में, वो संशोधन जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा जी। उसी तरीके से पत्रकारिता में भी संशोधन हो रहा है, उसी तरीके से हर क्षेत्र में बड़ी प्रमाण में संशोधन हो रहा है और वो आज विद्यार्थी कर रहे हैं। और जितना वो संशोधन करेंगे उसका फ़ायदा उनको होगा, उन्हें नए जॉब्स मिलने में होगा, उन्हें संशोधन में मिलेगा। संशोधन आज एक करियर बन गया है जी। तो इस तरीके से संशोधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है। सर जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उनमें आपको किन किन चीज़ों की बदलाव की आवश्यकता लगती है? हमारे सोच की, ये तो सबसे बड़ी है। अच्छा, हमारी सोच की, ठीक है। पहली बात हमारी सोच की ही है कि हमें लगता है कि मेरे किताब में जितना दिया है उतना मैंने पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ना है उसके जवाब लिखने हैं, पास हो जाना है, फिर भूल जाना है जी। तो एक तो शिक्षा ये निरंतर प्रक्रिया है, यानी मैंने आज जो पढ़ना है उसको आत्मसात करना है जी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बात यह है कि मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ना है जी सर। मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया इसका मतलब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई ऐसे नहीं हो गया। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आगे पढ़ो या ना पढ़ो, आप जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले उसमें पढ़ते रहो जी सर। नई कलाएं सीखते रहो। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें नए बदलाव नहीं आएंगे। तो यानी हमारी जो विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षण खत्म होने के बाद जी या शिक्षा खत्म होने के बाद शिक्षा शुरू होती है जी। सर आप नैक के विशेषज्ञ भी हैं, बहुत पुराना अनुभव है आपका, तो सर आप कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं एक प्राध्यापक हूँ जी। पुणे के HV देसाई महाविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ। मेरा विषय जूलॉजी है और पिछले 34 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे महाविद्यालय ने मुझे 2007 में एक संधि दी कि आप
क्वालिटी, यानी नैक के लिए क्वालिटी हेड होता है, वो आप बने। उनमें उन्होंने मुझ में कुछ गुण देखे और वो दी। उसके बाद नैक के बारे में मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। 2012 में जब हमारा महाविद्यालय पहली बार नैक के लिए गया, तब हमें ए श्रेणी मिली थी, अ श्रेणी मिली थी, पहली श्रेणी मिली थी। उसके बाद में मेरे महाविद्यालय ने मुझे कहा कि आप जो बढ़िया काम कर रहे हो वो बाकी के महाविद्यालयों को, कॉलेजेस को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बाकी के महाविद्यालयों के साथ मिलके काम करो। इसके कारण दो बातें होंगी, हमारे महाविद्यालय को एडवांटेज मिलेगा कि वहाँ पे क्या नई बातें आ रही है वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, क्या अलग बातें हैं वो आ जाएंगी। तो इसके कारण मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा सीखना शुरू हुआ। आज आपके विश्वविद्यालय में हूँ, आपके एग्ज़ाम सेक्शन में देख रहा था। इतना सुंदर एग्जामिनेशन सेक्शन मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। जिस तरीके से वो सारी प्रक्रिया करते हैं, उसकी गोपनीयता, पेपर कैसे तैयार किए जाते हैं, पेपर को नंबर कैसे किया जाता है, पेपर की जांच कैसी होती है। 1 लाख, 1.25 लाख पेपर हर 6 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद आते हैं और बिना दिक्कत, बिना झंझट उनका चेकिंग होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो आपकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही थी। तो ये एक अलग बात मुझे आपके विश्वविद्यालय में दिखी और मेरा सीखना भी हो गया, जो आप मुझे पूछ रहे थे क्या थैंक यू सर, आपने विश्वविद्यालय के बारे में बोला और अपनी जानकारी दी। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे मीडिया के विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और वो कैसे अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ें? पत्रकारिता में जो विद्यार्थी है वो एक लंबी रेस का घोड़ा है और पत्रकारिता बहुत तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल दूरदर्शन की न्यूज़ से लेके आज सैकड़ों चैनल्स पे चलने वाली पत्रकारिता में बहुत फ़र्क आ गया है। पत्रकारिता ऐसी भी है कि बिल्कुल फूड पे आधारित हो सकती है, कहीं पे तो भी हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम हमको दिखता है, कई सारे टेम्पल्स दिखते हैं और क्या क्या है उसके ऊपर आ सकती है। पॉलिटिकल पत्रकारिता तो है ही है। इन सारी बातों में जो विद्यार्थी पत्रकारिता सीख रहा है उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो करे वो ईमानदारी से करे। वो कुछ मिलता है इसके लिए ना करे। वो कोई फेक पत्रकारिता ना करे, झूठी पत्रकारिता ना करे। पत्रकारिता इसका मतलब संशोधन, पत्रकारिता इसका मतलब ढूंढना, पत्रकारिता इसका मतलब ढूंढी हुई चीज़ को पढ़ना, समझना और सही तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से उसको दुनिया तक पहुंचाना। अगर ये आपका विद्यार्थी करता है तो वो एक अच्छा पत्रकार बनेगा। ज़िंदगी में दुनिया भर उसे इज्जत मिलेगी, वरना पैसों के लिए भागने वाले तो बहुत हैं। जी सर, आप हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माखनपुरम नवीन परिसर में आए और हमारे विभाग के MCU दर्शन स्टूडियो में भी अभी मौजूद हैं। तो सर, आपको कैसा लगा हमारे विश्वविद्यालय और हमारे विभाग में आकर? बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय है, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही पढ़े लिखे स्टाफ यहाँ का है। एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए है, एक बेहतरीन नेटवर्क यहाँ पर है, एक एक्सेलेंट लाइब्रेरी यहाँ पर है, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जो पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड है, कि जो बहुत कम जगह पे दिखती है। तो ये अनुभव तो अद्वितीय है और ये देखने मिला और इसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे पीयूष पहाड़े सर, जो कि नैक के विशेषज्ञ हैं
एवं शिक्षाविद हैं। सर, आपने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को प्रतिफुल्लित किया। आप लोग बने रहिए MCU दर्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद।